वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बनो ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं जो आपके लाइफ में जिंदगी भर वो काम आने वाली हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उन सबको बता दो कि डॉक्टर बनो ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे दो चैनल हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्त। देखिए हम बात करेंगे बहुत ज्यादा, देखिए ये चीजें हर पेशेंट को देखने को मिलती है, हर घर में किसी ना किसी को ये बीमारी होगी, ये रोग किसी ना किसी को होगा। तो आप कहोगे ये कौन सा रोग है, तो इसको बोलते हैं हम हाइपर एसिडिटी। अब जिसे अम्ल पित्त बोलते हैं, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी। उसके पेट में गैस बनती है बहुत तेज और जलन होगी, सीने में दर्द होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम देखने को ना मिलती हो। हाइपर एसिडिटी, उसको बहुत ज्यादा पेट में गैस वगैरह होगी, खट्टी डकारें आएंगी, ये चीजें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा एसिडिटी क्यों बनती है, पेट में एसिडिटी क्यों हुई। अब लोग कहते हैं इनो ले लो, हाँ इनो से कुछ आराम मिल जाता है। यदि किसी पेशेंट को एसिडिटी बनती है तो उस समय इनो की सलाह दी जाती है। एक दुकान पे जाओ, 5 रुपए का पैकेट लाके इनो पी लो घोल करके, ठीक है, तो आराम मिल जाता है, वहां थोड़ा आराम मिल जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए आराम तो मिल गया, लेकिन हमें यह जानना है कि हाइपर एसिडिटी क्यों बन रही है, हमें बार बार क्यों हो रही है। हमारे फैमिली में किसी को ये हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है ना बार बार, तो उस व्यक्ति से कह दीजिए, अपने फैमिली मेंबर से कह दीजिए कि दोस्त कि आपको ये चीजें नहीं खानी है। कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है, तो यहां देखो लिखा है परहेज। परहेज क्या करना है आपको, जो परहेज होता है वो आपको ये चीजें करनी है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे परहेज करनी है। और देन क्या क्या चीज खानी है, वो यह है पथ्य। पथ्य आपको भाई खाना है, और पथ्य का मतलब होता है आपको नहीं खाना है। तो देखो परहेज इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज है। आप परहेज नहीं करोगे तो हाइपर एसिडिटी आपको हमेशा बनती रहेगी। दवाई लेते रहो, फिर खत्म, थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाएगी, फिर से बनती रहेगी। तो हमें पहले बॉडी को अपने मेंटेन करना पड़ेगा कि वो क्यों बन रही है, और जिस कारण से बन रही है हम वो चीज को त्याग देंगे, वो चीज नहीं खाएंगे, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को। अब क्या क्या आपको क्या खाने चाहिए सर, तो देखिए हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, हाइपर एसिडिटी जो होती है इसका क्या होता है, स्टोमच में क्या होता है, जो हमारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अग्न्याशीय एंजाइम बोलते हैं, अग्न्याशीय रस बोलते हैं। हाइपरक्लो, देखो यह बोला हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या होती है, इसकी यदि ये बढ़ जाता है, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोराइड एसिड बढ़ जाता है स्टोमच के अंदर, हमारे अग्न्याशय के अंदर, देखिए इसमें देखा देखो किसी भी कारण से बढ़ जाए, कोई भी ऐसी चीज हमने खा ली जिसके कारण से क्या हुआ, हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या होगा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है अम्ल है, वो क्या है, हमारे स्टोमच के अंदर बढ़ गया। जैसी वो वृद्धि हुई, जैसी उसने ग्रोथ किया, किसी ना किसी कारण से बढ़ा। अब बढ़ा क्यों, हमने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिस कारण से क्या हुआ, एसिडिटी हुई। अब वो क्या क्या चीज हो सकती है, देखो कह रहा है होने पर जैसे ही बढ़ा, उसके बाद में खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, भोजन नहीं पचना, भोजन की इच्छा ना हो पाना, खट्टी और कब्ज, और साथ ही साथ उल्टी होना या कब्ज होना, पेट में दर्द होना आदि लक्षण पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब यदि कोई पेशेंट को ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो समझ लीजिए उसे हाइपर एसिडिटी बन रही है, पेट में गैस बन रही है। सिंपल भाषा में इसको गैस बोलते हैं कि पेट में गैस बन रही है, खट्टी मिट्टी डकारें हो रही है, उल्टी आ सकती है मुझे, ये चीजें, पेट गुफर रहा है, ऐसे भी कहते हैं कुछ गांव में लोग होते हैं, तो कहते हैं पेट गुफर रहा है। तो ये चीजें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, मैंने सिम्टम बता दिए। अब आपको लग रहा है कि मेरे पेट पे बन रहा है, मैंने ऐसी कुछ चीज खाई, आपको पता है कि यार मैंने कुछ चावल खाए थे यार शाम को, मैंने रोटी खाई थी यार शाम को, मैंने ये चीज खाया था यार इसलिए हो रहा है, मैंने ज्यादा तेल पकौड़ी खा ली, ऐसे हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज ऐसा हो सकता है जिसके वजह से आपका क्या होगा, हाइपर एसिडिटी बनेगी, आपके पेट में गैस बन सकती है। तो यदि आपने पूड़ी खाई होगी, हाँ अब मैं आप बोल रही हैं कि हाँ यार पार्टी में गया था वहां पूड़ी खा ली थी, तो हो सकता है। तो आपने हलवा खा लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें शाम को नहीं खानी चाहिए, देखिए याद रखिए ये चीजें शाम को नहीं खाइए। और यदि आपको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है तो आप इसको छोड़ दीजिए, याद रखिए। हलवा हो गया, ठीक है, कचौड़ी हो गई, समोसा हो गया, पिज्जा बर्गर, ठीक है, डोसा वगैरह हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के कारण भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो आप, वो भी हो सकता है। उड़द की दाल आपने खाई, उसकी वजह राजमा खाया, चना, ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जिसको बार बार एसिडिटी बनती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, उनको ये चीजें त्याग देनी है। उड़द हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, साथ ही साथ मसूर की दाल हो गई, और गरम मसाले उनको नहीं खाना है, चावल भी नहीं लेना है, चावल भी उनको छोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। हो सकता है आपको शाम को एसिडिटी ज्यादा बनती है, दिन में नहीं बनती है, तो प्लीज आप रात को सोते समय चावल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अमचूर हो गया, बैंगन हो गया, आलू गोभी, ठीक है, और साथ ही साथ जिमीकंद हो गया, अचार हो गया, तेलीय पदार्थ हो गए, मैदा हो गया, उर्द की बने हुए पकवान हो गए,
उर्द के बने हुए कोई भी पकवान हो, वो नमकीन हो या फिर लाल मिर्च हो, इसका भी सेवन आपको नहीं करना है। तीखे पदार्थ भी आपको नहीं लेने, वरिष्ठ भोजन भी नहीं लेना, बैगन हो गया, और साथ ही साथ कह सकते हैं दही यदि आप शाम को खाते हैं, शाम को एसिडिटी ज्यादा बनती है तो बोल रहा हूं, दिन में बनती है तो आप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं बनती है और आप खाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये ज्यादा जिस पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार देखने को मिल रही है तो उन्हें ये परहेज करना चाहिए। लगभग में कुछ दिन तक 14 से 15 दिन तक परहेज करो, इनको मत खाओ और दवाइयों का कंटिन्यू सेवन करो। उसके बाद में जल्दी जल्दी क्या है, अधिक गर्म भोजन करना, मतलब आपने जल्दी जल्दी में कुछ बना और आपने कहा चलो ऐसे ही खा लेते हैं तो गरम गरम खाना खा लिया, इस वजह से भी आपको हो सकता है। मानसिक ये चीज आपको नहीं करनी है, और मानसिक तनाव में रहना भी के कारण भी आपको एसिडिटी हो सकती है। ये कुछ सिम्टम थे, और साथ ही साथ मैंने बताया कि इन चीजों के आपको परहेज, इन चीजों के मतलब जब आपको गरम गरम खाना बना तो उसमें आपको नहीं खाना है, ठंडा खाना करके खाना है। मानसिक तनाव में रह रहे हो तो भी आपको हाइपर एसिडिटी हो सकती है, उसको बचाव करना है। ठीक है, बस ये मैंने कुछ सिम्टम आपको बता दिए और कुछ परहेज बता दिए यहीं से मैंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपने कहा होगा कि सर चावल भी आपने बंद कर दिए, उड़द की दाल भी आपने बंद कर दी, कुछ फल भी आपने, कुछ सब्जियां भी आपने बंद कर दी, काली और साथ ही साथ लाल मिर्च भी आपने बंद कर दी, तो मुझे खानी क्या चाहिए? तो देखिए यहाँ है पथ्य, आपको क्या क्या खा सकते हो। तो सबसे पहले यदि कि मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, किसी पेशेंट को स्टोमच में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, पेट में गैस बनती है इसे बोलते हैं, और दर्द होता है, उल्टी आने की संभावना रहती है, जी मचलाता रहता है, तो उस समय उसको क्या चीज, देखिए आटे की रोटी ले सकते हो। आटे की रोटी बनानी है, किसके? चोकर युक्त आटा, कोई भी हो सकता है जो चोकर युक्त हो। ठीक है, चोकर युक्त आटा ले सकते हो। रेशेदार और पत्तेदार हरी सब्जी आप खा सकते हो, रेशेदार होनी चाहिए और हरी सब्जी खा सकते हो। ठीक है, तो लौकी तुरई खा सकते हो, परमल हो गया, बेल ले सकते हो, और जो कद्दू के नाम से आता है वो भी आप ले सकते हो, और सहीजन ले सकते हो, सेम हो गया, सेमी जिसे बोलते हैं। ठीक है, चौलाई हो गया, सलाद ले सकते हो, सलाद का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मीठे फल भी आप ले सकते हो, भीगे हुए मेवा, मतलब कह सकते हैं यदि आपको बादाम काजू खा रहे हो तो उसको भिगो कर लो, भिगोने के बाद जब फूल जाए उसके बाद खाना है। और सप्ताह में एक बार कब्जनाक त्रिफला जिसे कहते हैं ना, जो सप्ताह में एक बार कब्जनाशक त्रिफला एक चूर्ण आता है, दूध या पानी के साथ प्रयोग करना है। तो त्रिफला जो आता है 3 फलों के सहयोग से बना हुआ आता है, आप किसी भी पतंजलि स्टोर से ले सकते हो, तो वो त्रिफला आपको ले सकते हो, उसका इस्तेमाल करना है आपको। दलिया लेना है, यदि आपको त्रिफला नहीं मिल रहा है तो आप हमसे इसको ऑर्डर करा सकते हो, दिए गए नंबर पर नोट करो 7007 देखिए 80775756 और 81, ये नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, देन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में क्या है, यहाँ है खिचड़ी, देखिए यहाँ कह रहा है खिचड़ी है। ठीक है, खिचड़ी भी आप खा सकते हो, और ताजा मट्ठा भी आप ले सकते हो, ताजा मट्ठा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अनार का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, गुलकंद हो गया वो भी ले सकते हो, किशमिश भी आप ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुनक्का हो गया, मूंग की दाल ले सकते हो, मूंग की दाल लेनी है आपको साथियों। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, मीठे और खट्टे पदार्थ ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ पेठा जो होता है, आंवला, सेब हो गया, इन चीजों को गेहूं का ज्वर का रस, मतलब गेहूं के जो जड़ होती है उनका रस निकाल कर पी सकते हो, जो आपको पतंजलि शॉप पर बड़े आसानी से मिल जाता है। कच्चे नारियल का दूध और या फिर गुदा, कच्चे नारियल का दूध या गुदा उसको खा सकते हो। ठीक है, और अनार के दाने चूस कर आपको क्या है, सिर्फ रस पीना होगा, दानों को नहीं खाना है। याद रखिए, जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है तो आपको अनार यदि खा रहे हो तो अनार के बीजों को नहीं खाना है, उसका जूस निकालना है, चबाना है, उसके बाद फेंक देना है, फालतू चीजें नहीं खानी है। सौंफ ले सकते हो, जीरा ले सकते हो, धनिया का पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ नारियल पानी हो गया, उबला हुआ गाजर, ठीक है, और चुकर कह सकते हैं, और चुकंदर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ है, यदि ये सिम्टम यदि आपको देखने को मिलते हैं तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, और आपको जो एसिडिटी बन रही है, हाइपर एसिडिटी बन रही है, वो चीजें नहीं बनेंगी और आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी आप मेडिसिन का तो इस्तेमाल करेंगे ही, मैंने इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना दी है, यदि किसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी बनती है तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन यदि बहुत ज्यादा नॉर्मली है तो आप इनो लेकर के अपना काम चला सकते हो। ठीक है, बाकी दवाली में आप इनो घर पे रखना चाहिए, इनो ले लो, और मेडिकल शॉप पे मिल जाता है या फिर किसी भी दुकान पे मिल जाता है, परचूनी की दुकान पे इनो ले सकते हो, एक छोटा सा पैकेट आता है, उसको पानी में डालो और पी जाओ।
ठीक है। तो ये चीजें ले सकते हो हाइपर एसिडिटी के लिए। बाकी मैंने अलग से इसके लिए मेडिसिन बना दी हैं, इनके लिए अलग से कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए पूरी डिजीज के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो वो आप जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन है डॉक्टर बनो ऑनलाइन, वहां मैंने सारी बैच चला रहा हूँ, वहां सारी बैच भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां सारी चीजें सीख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।